चूँकि आज 6 तारीख है मुहर्रम शरीफ की, दिमाग में तो मेरे बहुत बातें हैं जिनके लिए कई घंटे दरकार हैं, लेकिन मैं बहुत मुख्तसर और जामे बयान करने की कोशिश करूँगा ताकि कुछ काम की बातें आप तक पहुँचा सकूँ। कई चीज़ें ऐसी हैं कि लोगों ने मुझसे उनके ताल्लुक़ से सवालात किए, ताज़ियेदारी के ताल्लुक़ से, वो धागा वगैरह बांधते हैं उसके ताल्लुक़ से, कुछ लोगों ने और भी कुछ सवालात किए हैं। तो अव्वलन तो मैंने ये कहा था कि वो सवालात अपने लिखकर मुझे दे दें और मैं उनका जवाब लिख दूंगा। इंशाअल्लाह ये एक फतवे की शक्ल हो जाएगी इसकी और लोगों तक पहुंच जाएगा। हालांकि वैसे मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता सबको है, सारे लोगों को ये पता है कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। अब तमहीद के तौर पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ। ख़ास तरीके से एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, हमारे अइम्माए किराम जो मस्जिदों के इमाम हैं या आलिम मौलवी मुफ्ती हैं या मुहद्दिस मुफक्किर मुबल्लिग हैं, उन सबका जो मामला है वो ये है कि वो हक़ को ज़ाहिर कर दें। अब उसके बाद सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि वो उस पर अमल करता है या कि नहीं करता है। अमल अमल कर ले तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं करता है तो वो जाने, उसका काम जाने। कुरान शरीफ में भी इस ताल्लुक से बयान है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, कि हमारे ऊपर जो है वो साफ तौर पर पहुंचा देना है। तो बताना इन तमाम तर चीज़ों का ये उलमा की जिम्मेदारी है, क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, और अमल करना ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो आपके दिमाग में मैं उतारना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी आलिम मौलवी इमाम मुफ्ती मुबल्लिग मुक़द्दिर वगैरह जो हैं, जो वाकई में उनके दिलों में खशियत इलाही है, अल्लाह से डरते हैं, रसूलुल्लाह का इश्क है उनके दिल में, तो वो कोई ऐसी बात नहीं कहते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो, जानबूझ के ऐसी बात नहीं कहेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि एक आदमी अगर ये कहे कि ये चीज़ जायज़ है, ये चीज़ नाजायज़ है, वो कोई आलिम दीन हो, कोई अपने वक्त मुबल्लिग है, मुफक्किर हो, मुबल्लिग हो, तो इसमें क्या उन मौलवी साहब का या इमाम साहब का कोई फ़ायदा है? बताओ मुझे। भाई आपसे ये कह रहे हैं कि ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये काम करो, ये काम मत करो, तो इसमें उन इमाम साहब का या उन मौलवी साहब का जाती क्या फायदा है? क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए तो कह रहे हैं ताकि आपकी समझ में आ जाए, आपकी समझ जाए कि सही क्या है गलत क्या है, आपको सही और गलत की पहचान हो जाए। और ये भी तय है कि जायज और नाजायज बताने वाले भी आलिम ही हैं कि नहीं है? क्या जायज है क्या नाजायज है कौन बताएगा? ये क्या हराम है क्या हलाल है ये कौन बताएगा? आलिम ही बताएंगे। और कुरान शरीफ में भी ये हुक्म है कि अगर तुम न जानते हो फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तो तुम उन लोगों से पूछो जो जानते हो। अगर तुम न जानते हो तो उन लोगों से पूछो जो जानते हो। तो जानने वालों से पूछा जाता है। दूसरी बात ये है, ये भी तमहीदी जुमले हैं मेरे, कि इसमें भी कोई शक नहीं है कि आप को जिस काम की जरूरत होती है वैसे ही आदमी को ढूंढते हैं जो उसमें परफेक्ट हो। सिलाई करवानी है कपड़ों की तो किसके पास जाएंगे? टेलर के पास। मकान बनवाना है तो किसके पास जाएंगे? इंजीनियर के पास जाएंगे, जो राज हैं अच्छे उनके पास जाएंगे, है कि नहीं है? अगर आपको कोई मुकदमा लड़ना है तो किसके पास जाएंगे? वकील के पास जाएंगे। तो और ऐसे ही अगर दीन का कोई मसला है तो किसके पास जाएंगे आप? बताइए मुझे। अरे आलिमों के पास तो जाएंगे, वही तो बताएंगे आपको क्या हलाल है क्या हराम है क्या जायज है क्या ना जायज। अब एक आदमी जिसे कुर्ता सिलवाना है वो पहुंच जाए उसके राज के पास जो मकान बनाता है कि साहब ये कुर्ता सी दीजिए, सिएगा? कहेगा पहले अपने जो है वो दिमाग का इलाज करा जाएगा वहां। अगर किसी आदमी को जो है वो मकान बनवाना है पहुंच जाए दर्जी के पास कि साहब वो मकान बनवाना है, तो कहेगा कि कैसा अहमक आदमी,
मेरे पास आया, मकान बनवाना तो उसके पास जा जो मकान बनाता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये तमाम तर चीजें तो हम सोचते हैं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन जब दीन की बात आती है तो खुद ठेकेदार बन जाते हैं ना। ये जायज है, ये ना, खुद ही बैठे बैठे फैसले कर रहा है ये, हैं? घर में खुद बैठे बैठे मुफ्ती बन गया कि ये जायज है, ये ना जायज। मौलवी साहब ने ये बात गलत कही, अबे गधे गलत कही तो कम से कम उनके पास जा तो, उनसे अपना डाउट दूर तो कर, उनको ये बता कि आपने ये बात गलत कही, तो बताएंगे तुझे गलत कही कि सही कही। तो ये बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आने वाली गुफ्तगू आप अच्छे तरीके से समझ सकें और ये समझ जाएं कि इसमें बयान करने वालों का कोई मकसद नहीं होता है। ये उन्हें कौन से पैसे मिल रहे हैं, कौन सा सियासी मामला है उनका, कौन से वो सियासी लीडर हैं आपके, उन्हें ना वोट चाहिए आपको, हैं? बताओ मुझे, कोई फायदा है उनका? तो फायदा तो तुम्हारा ही है। उनके लिए तो हुक्म ये हदीस में ये आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आयतन, कि ऐ मेरे गुलामों, अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई एक बात भी पता चल जाए तो तुम लोगों तक पहुंचा दो उसे। तो पहुंचा देते हैं। अब मजे की बात यह है कि हमारे जमाने में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हो गए जिनकी शक्लें तो मौलवियों जैसी हैं, देखने में तो लग रहा है कि कोई मौलवी है ये, लेकिन वो कह रहे हैं ढोल बजाना भी जायज है, ढोल बजाना भी जायज है और बाजा बजाना भी जायज है। इन सबके जायज होने का फतवा दे रहे हैं और गलत सलत दलीलें दे रहे हैं। तो उनसे पूछा कि ये ढोल बजाना क्यों जायज है, बोले कि गमी का ढोल है, वही अवाम वाली बात। तो ऐसे लोगों के लिए मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी बात कहूंगा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ढोल जायज है, बाजा जायज है, गमी का है ये, और ये मातम जायज है, ये सब चीजें जायज है, इन सब चीजों को जायज जो बता रहा है, तो जब ये मर जाए तो इसके मरने पर बहुत अच्छा वाला ढोल लेके जाओ और इसी के दरवाजे पर जाओ जाएगा। ये सवाब बता रहा है उसे कि इसमें सवाब है, तो ये सवाब इसी की रूह को ना पहुंचाया जाए सीधा सीधा, है नहीं? जो ढोल को बाजे को जायज बताए तो जब ये मरे तो इसी के साथ में ऐसा करो तो देखो पता चलेगा ऐसा कि जायज था कि ना जायज था, करेगा ऐसा। मेरे ख्याल से इतनी बात ही मेरी काफी। आपको मैंने ऐसा हथियार दे दिया कि आप आराम से जवाब दे सकते हैं कि जायज है, तो तुम्हारे यहाँ कोई मैयत हो जाए तो तुम बजाओ, क्यों नहीं बजा रहे? दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2-3 शेर में आला हजरत के बतौर तबर्रुक पढ़ रहा हूँ। सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मिहन फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है मिहन फूल। मक्ता पढ़ रहा हूँ, वैसे तो बहुत लंबी नात है ये। क्या बात रसाओ सो चमन सुताने करम की,
क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। कलाम पाक की जो आयत शरीफा मैंने पढ़ी है उसका मतलब ये, अल्लाह फरमाता है इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आए लोगो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह को चाहते हो, अल्लाह से उल्फत करते हो, फत्तबिऊनी, हुजूर फरमाते हैं तो मेरी इत्तिबा करो। होगा क्या जब मेरी इत्तिबा करोगे? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाने लगेगा। तो देखो ये जो आजकल चीजें चल रही हैं इनमें से एक चीज जो है वो मातम है। मातम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस के अल्फाज हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिन नियाही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मातम करने से मना फरमाया। किसी का विसाल हो जाए, मैयत हो जाए तो 3 दिन तक शोक मनाने की इजाजत है और 3 दिन के बाद फिर इजाजत नहीं है। हाँ, औरत को अगर वो शौहर था तो औरत को ये इजाजत है कि वो 4 महीने 10 दिन तक शोक मनाए, बाकी किसी और को इजाजत नहीं। ये मैंने हदीस पेश कर दी। अब आपकी मर्जी है कि आप इस पर अमल करते हैं कि नहीं करते। आप जानो, आपका काम जानो, ठीक है। अब मैं आता हूं इस पीरियड की तरफ के, ये जो आजकल मातम वगैरह जो हो रहे हैं इसकी इब्तिदा हुई कब से? आप लोगों ने क्यों ऐसा किया? वक्त बहुत कम है और तारीख बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंच जाए कुछ। सन 146 हिजरी में, कितनी हिजरी थी? सन 146 हिजरी। इससे पहले तक खुलफाए बनु अब्बास का जो दारुस सल्तनत था वो अंबार था। अंबार एक शहर है, वहां पर दारुस सल्तनत था। वहां पर कुछ लोग ऐसे पैदा हुए कि जिनका अकीदा ये हुआ कि अबू जाफर मंसूर जो उस जमाने के खलीफा थे उनके बारे में उनका ये अकीदा हुआ कि अबू जाफर मंसूर के अंदर अल्लाह ताला की रूह समाई हुई है। अबू जाफर मंसूर को ये बात पता चली तो उन्होंने मना किया कि ऐसा तुमने जब मेरे ताल्लुक से तुमने ख्याल किया है तो इसका मतलब ये है कि मुझे तुम खुदा मानते हो, तुम्हारा ये अकीदा गलत है। अबू जाफर मंसूर ने बहुत मना किया, लेकिन ये लोग नहीं माने। जब नहीं माने तो अबू जाफर मंसूर ने इन लोगों को गिरफ्तार कराया, तकरीबन 200 लोगों को गिरफ्तार कराया और ले जाके कैद खाने में डाल दिया। फिर इसी फिरके के जो लोग कुछ लोग थे उनका हाल ये था कि उन्होंने कैद खाने पर धावा बोल दिया, चढ़ाई कर दी, और जो आप उनके आदमी कैद थे उनको छुड़ा लिया। और छुड़ाने के बाद जो है वो फिर जो बादशाह का महल था खलीफा का, उसी पर जाकर के इन्होंने हमला कर दिया। इत्तेफाक ये था कि वहां और सिपाही थे नहीं, जो खाली महल के पहरेदार थे वही थे। जंग हुई बड़ी खतरनाक वाली, अबू जाफर मंसूर अंदर ही थे, वो भी निकल आए, तो वो भी जंग करने के लिए इनसे जो है वो तैयार हो गए। उन्होंने खुद जंग की इनसे। अब गौर कीजिए कि जिसको ये खुदा मान रहे थे उसी खुदा से ये बंदे जंग कर रहे थे। ऐसे गलत अकीदे थे। बहरहाल उसके बाद जब ये वाकया हो गया तो ये हारे, हालांकि ये जो खुदा मानते थे अबू जाफर मंसूर को, वो हार गए इस जंग में। उसके बाद अबू जाफर मंसूर ने सोचा ये कि यहाँ से दारुस सल्तनत खत्म कर दिया जाए, कहीं और बनाया जाए। उसके बाद बहुत सारे इलाके की उसने सैर की, तो एक इलाका ऐसा था जो दजला के किनारे था। दजला के किनारे का इलाका बहुत पसंद आया। वहां पर कुछ नस्तूरा फिरके के ईसाई भी रहते थे। तो उन्होंने अबू जाफर मंसूर को, जो खलीफा थे उस वक्त के, उन्हें ये बताया कि ऐ खलीफा, इससे ज्यादा बेहतर दजला को सैराब करने वाली कोई और जगह नहीं, सबसे बेहतरीन जगह ये है। अबू जाफर को ये जगह बहुत पसंद आई, हरी भरी जगह थी, सब्जादार और खूब फूल फल वहां पर आते थे।
तो उन्होंने उसी ज़माने में बड़े बड़े इंजीनियरों को बुलाया। तो एक इंजीनियर जो सबसे ज़्यादा मशहूर थे उस ज़माने के, वो थे इमाम आज़म अबू हनीफा। कहिए सुभान। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाया, कहा कि मैं यहाँ शहर बसाना चाहता हूँ, आप नक्शा तैयार कीजिए। तो इमाम आज़म ने उसका नक्शा तैयार किया। इमाम आज़म, ये 146 की बात है, ये 146 हिजरी की, ये नक्शा तैयार किया जो अबू जाफर मंसूर को बहुत पसंद आया। अबू जाफर मंसूर ने उस नक्शे पर जो है वो डन कर दिया, उसको जो है वो बिल्कुल कहा कि ये ठीक है। उसके बाद इसकी तामीर शुरू हो गई, और ये तामीर शुरू हुई तो सन 147 हिजरी से